गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम स्क्रीन शेयर पे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हमें ज़्यादा डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो वही जैसे सोचा था कि एक क्लास स्क्रीन शेयर एक क्लास बोर्ड पे तो मैनेज करते रहेंगे। तो आज हम स्क्रीन शेयर पे डिस्कस करते हैं। भाई रिकॉर्डिंग तो मिलती है हमेशा रुद्र, रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी, कोशिश करेंगे कि आज मिल जाए। 24 आवर्स में तो मिल ही जाती है कोशिश करके। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस रुक जाते हैं, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। भी पूरा टाइम हुआ नहीं है, एक बार आने देते हैं सबको, 2 मिनट का वेट करते हैं। इतनी देर ये बता दो, आवाज़ में कोई ब्रेक वगैरह तो नहीं आ रहा? क्लियर है आवाज़? आज पहले से बेटर है? स्क्रीन शेयरिंग में पहले ब्रेक आता था, आज ब्रेक है या ठीक है? अच्छा, आप बात सुनना ध्यान से, स्क्रीन पे लिख देते हैं कुछ। ये लो, 1 + 2 = 3। बताना लैग है लिखने में। 3 + 4 = 7। लैग आ रहा है कुछ? ये ठीक है बिल्कुल। तो पहले से बेटर है ना? ठीक है, माइनर सा तो रहेगा पर पहले से बेटर है ना? चलो अच्छा, अब पहले तो वही, अरे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस करूंगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भाई आपको होमवर्क दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, अच्छे से समझाया भी था कि क्या करना है ना? तो जो काम दिया था उसी को डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। उसका एडवांस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना था और कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन डिस्कस करना था। उसके मैंने हिंट्स भी दिए थे आप लोगों को, ठीक है ना? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले कॉम्प्रिहेंशन। मैं मिक्स से कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? ये नहीं है कि कोई किसी ऑर्डर में चल रहा हूँ। जो उनसे सबसे ज्यादा डाउट पूछे गए हैं पहले वो डिस्कस करूंगा, ठीक है? पेज नंबर वगैरह क्या मतलब है इसका? देखो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, इसके लिए पेज की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना। बुक में फटाफट कॉम्प्रिहेंशन खोल लो। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन 1 में आपको डाउट था, ठीक है? अब ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है। जो P है, P वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल। ट्राइंगल दे रखा है ABC। यार क्वेश्चन के बीच में डिस्कस मत करो। P दिया हुआ है साइन ऑफ एंगल्स, प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल। Q दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल्स, ठीक है? और ट्राइंगल क्या दे रखा है? ABC। ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है? तो मतलब A + B + C कितना हो गया? A + B + C कितना हो गया? 180 हो गया। अब आपने पढ़ा होगा एक चीज, क्या? tan ऑफ A + B + C का फॉर्मूला पढ़ा होगा। tan ऑफ A + B + C का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना? अब A + B + C 180 है तो tan ऑफ A + B + C कितना हो जाएगा? 0। tan ऑफ A + B + C कितना हो जाएगा? 0। तो राइट साइड में आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले में क्या आता था? T ऑफ A + T ऑफ B + T ऑफ C माइनस T ऑफ A इंटू T ऑफ B इंटू T ऑफ C। ये सब आता था राइट साइड में, अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ आता था। ये सुनो, तो इतनी चीज हमें पता है। अब लेफ्ट साइड 0 हो चुकी हुई है तो राइट साइड भी ये चीज 0 होनी चाहिए, न्यूमिनेटर 0 होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड 0 है तो राइट साइड का न्यूमिनेटर भी 0 होना चाहिए। अब राइट साइड का अगर न्यूमिनेटर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? TA + TB + TC किसके इक्वल हो जाएगा? TA इंटू TB इंटू TC के। TA + TB + TC किसके इक्वल हो जाएगा? TA इंटू TB इंटू TC के इक्वल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अपना इंटर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे देखो, उसने वैल्यू किसकी पूछी है? tan A + tan B + tan C। ये किसके इक्वल हो रहा है? TA इंटू TB इंटू TC। अब tan A को क्या लिख सकता हूँ? sin A अपॉन cos A। tan B को लिख सकता हूँ sin B अपॉन cos B। tan C को लिख सकता हूँ sin C अपॉन cos C। तो ऊपर आ गया sin A sin B sin C, और साइन ऑफ एंगल के प्रोडक्ट को उसने क्या बोला है? P। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos A cos B cos C, उसको क्या बोला? Q। तो tan A + tan B + tan C इसके इक्वल हुआ, क्योंकि A + B + C 180 था, वो उसका tan 0 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर साइन का प्रोडक्ट क्या होता है? P, और cos का प्रोडक्ट क्या है? Q। तो P अपॉन Q। तो आंसर विल बी ऑप्शन C। यस और नो? तो राघव चावला, तू ये रिमोट कंट्रोल की रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है भाई देने के लिए? राघव चावला, चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 हुआ क्लियर?
यार आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भाई कभी ऐसा हुआ है क्या पीडीएफ ना मिली हो? पीडीएफ तो हमेशा मिलती है। भाई कोई पूछ रहा है कि भाई आवाज नहीं आ रही या दिक्कत है कुछ, मतलब आवाज या स्क्रीन शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सभी का आंसर नो आ रहा है, तो जिसको आ रही है मतलब वहां से आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी फिर इंटरनेट की। सबका आंसर नो आया है, ठीक है। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी टेन ए, ठीक है। टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन ए। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ तो आप यूज कर सकते हो इसका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है जैसे। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से पे काम कर सकते हो, टेन बी यहाँ से कॉमन ले सकते हो। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन ए प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन सी। अगर इसमें टेन बी कॉमन लिया तो टेन ए प्लस टेन सी ले लोगे, तो टेन ए प्लस सी का फॉर्मूला यूज कर लोगे। टेन ए प्लस सी का, टेन ए प्लस सी का फॉर्मूला यूज करके आप आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। टेन ए प्लस सी की वैल्यू लेके आ सकते हो। देखो अगर यहाँ से टेन बी कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, टेन ए प्लस टेन सी। तो टेन ए प्लस सी का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या खुलेगा, टेन ए प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन सी। तो वहां से टेन ए प्लस टेन सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो बात बन सकती है। एक तरीका तो ये है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से टेन बी कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन ए प्लस टेन सी। उस टेन ए प्लस टेन सी का यूज किया जाएगा कैसे, टेन ए प्लस सी का फॉर्मूला लगा के। क्योंकि टेन ए प्लस सी का जो फॉर्मूला लगेगा उसमें क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन सी। तो टेन ए प्लस टेन सी की वैल्यू पुट कर देंगे ऐसी वैल्यू, और ए प्लस सी को लिख देंगे 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। इस तरीके से काम किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद करना, ठीक है। ये वाला तो आप खुद से करना। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखो टेन ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन कोस ए, टेन बी को लिख सकते हो साइन बी अपॉन कोस बी। इसको भी लिख सकते हो साइन बी अपॉन कोस बी, इसको भी लिख सकते हो साइन सी अपॉन कोस सी, इसको भी साइन कोस ये लिख दोगे। इसके बाद सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे करना है। तो जब साइन कोस में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, देखो ये देखो, जब मैंने इसको टेन ए टेन बी टेन सी, मैं भाई टेन को टी लिख रहा हूँ, समझ लेना इस चीज को। तो ये सब जब लिखा तो क्या करूंगा, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी, क्योंकि हर एक के नीचे कोस आ रहा होगा साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद। तो ओवरऑल एलसीएम क्या बन जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी। तो जब आप एलसीएम लोगे तो इसका ऊपर क्या होगा, साइन ए साइन बी, जिसके साथ कौन मिल जाएगा, कोस सी, एलसीएम लेने के बाद। भाई इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी ना, थोड़ा दिमाग बढ़ाना है। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर रहा हूँ ताकि ज्यादा कवर कर सके। जब एलसीएम कोस ए कोस बी कोस सी आ गया तो यहाँ पर साइन और साइन बी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, कोस सी। यहाँ पे कोस ए साइन बी के साथ साइन सी, सिमिलरली कोस बी साइन सी साइन ए। इतनी सी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन बी और साइन बी कॉमन लिया जा सकता है, साइन बी और साइन बी कॉमन लिया जा सकता है। इन दोनों में साइन बी कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, देखो बचेगा क्या, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, ये बचेगा, ठीक है। तो अब खुद ही सोचो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, रेड वाला भी फॉर्मूला बनेगा। किसका बनेगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस सी का। जो रेड वाला है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन ई, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन ए प्लस सी का। इतनी बात क्लियर हो रही है। यहाँ से साइन बी कॉमन निकालने के बाद वो आइडेंटिटी बन गई। इतना काम करते हैं, देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे देखो ये बनाया, ये साइन बी कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस सी का। इसको अलग से लिखा रहने दिया। और ये कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी क्या दिया हुआ था, क्यू, तो हमने यहाँ पे क्यू लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं साइन ए प्लस सी लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस सी लिखूंगा तो देखो क्या बनेगा, ये बन गया। अब साइन ए प्लस सी का मतलब क्या हुआ, साइन ए प्लस सी को मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस बी। बिल्कुल ठीक, 1104, तुम सही बोल रहे हो। ये साइन ए प्लस सी है जो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस बी। ये सो साइन पाई माइनस बी लिख सकता हूँ। तो साइन पाई माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस साइन बी, माइनस साइन बी, सॉरी साइन पाई माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, सिर्फ साइन बी, माइनस नहीं आएगा, सिर्फ साइन बी होगा, ठीक है। तो ये लिख दिया, देखो साइन बी लिख दिया, तो ये बन गया अपना। तो साइन बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे अब देखो साइन तो है नहीं कुछ, यहाँ पे क्या है, कोस बी है, साइन सी है और साइन ए है।
यहाँ पे साइन बी है, यहाँ पे साइन बी नहीं है। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर भी कोई ऐसी टर्म आ जाए, इन तीनों में से कोई एक टर्म आ जाए इसके जैसी, ताकि कॉमन लिया जा सके कुछ। अभी तो कुछ कर नहीं सकते इस स्टेप पे, तो साइन बी सकता हूँ, 1 - cos² बी क्या लिख सकता हूँ? 1 - cos² बी। 1 - cos² बी लिखूंगा तो क्या होगा? cos बी और cos बी आपस में मिल जाएंगे। कर देते हैं, देखो ये करा मैंने, 1 - cos² बी। अब क्या करेंगे देखो, 1 को अलग से लिखा रहने दूंगा और इसमें से cos b को कॉमन निकालूंगा। क्या करूंगा? cos b को कॉमन निकाल दूंगा। निकाला जा सकता है, इतने वाले में से cos b को मैं कॉमन निकालता हूँ। कॉमन निकाला तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये 1 बन गया, ये कॉमन निकाल दिया। अब इसका क्या करें? अब देखो यहाँ पे ना, ये जो क्वेश्चन है ना, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें बहुत यूज होगा। देखो अब देखो, यहाँ पे सी और ए है, यहाँ पर सी और ए है, यहाँ पर बी है। क्या हम इस बी को भी ए प्लस सी में बदल सकते हैं कि ए और सी में आ जाए? ये भी, ये कोस बी को भी ए और सी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे नो? कैसे? बी को लिख सकता हूँ क्या, फिर से वही पाई माइनस ए प्लस सी, पाई माइनस ए प्लस सी, ताकि उसके जैसा दिखे। ठीक है, बी को लिख सकता हूँ पाई माइनस ए प्लस सी। तो कोस ऑफ किसका? ये कोस आ जाएगा, ये कोस आ जाएगा। भाई कुछ क्वेश्चन लंबे होते हैं, यूज हो जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन होगा ना, बहुत इजी लगेगा तीसरा क्वेश्चन इसका। पहला इजी था, तीसरा इजी है, दूसरा लेंथी है। ठीक है, ये देखो कोस पाई माइनस ए प्लस सी, इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस कोस ए प्लस सी। क्या लिख सकता हूँ? माइनस कोस ए प्लस सी, कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये लिखा मैंने। ये कोस बी को क्या लिख सकता था? माइनस सी ए प्लस सी। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक बात है। अब खुद सोचो, कोस ए प्लस सी कितना होता है? कोस ए प्लस सी क्या होता है? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये होता है। तो होगा क्या? साइन सी साइन ए, साइन सी साइन ए कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? कोस ए कोस सी, और बाहर कौन है? कोस बी। तो क्या आ जाएगा? कोस बी इंटू कोस ए इंटू कोस सी, ये मिलके कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + क्यू अपॉन क्यू। बताओ भाई, समझ आया बात? यस और नो? अरे ये तो मैं बहुत धीरे धीरे स्टेप वाइज करा रहा हूँ ना आपको, इसलिए आपको लग रहा होगा कि लंबा हो गया क्वेश्चन। अगर खुद करोगे तो 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये। बस a प्लस बी प्लस सी वाली जो आइडेंटिटीज पड़ी थी उसी से कर लेंगे। ठीक है ना? ये कोस बी था भाई। सारी गेम किसकी है? ये सी और ए में चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बी सी और ए था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी और सी ए था, यहाँ पे साइन बी था। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो हमने इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया। कोस में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे सी और ए आ गया, यहाँ पे सी आ गया, ए आ गया, और यहाँ पे बी है, तो बी को भी ए और सी में कन्वर्ट कर दिया। बी को भी ए और सी में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या होगा? ये ए प्लस सी वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व होकर आंसर आ जाएगा। भाई कोस ए प्लस बी प्लस सी का कोई फॉर्मूला याद है क्या आपको? सत्यम, कोस ए प्लस बी प्लस सी का तो कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रहता ना। और tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से भी कुछ बात नहीं बनेगी। tan a प्लस बी प्लस सी से तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूमरेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तेजस, tan a प्लस बी प्लस सी तो जीरो है, जिसकी वजह से न्यूमरेटर जीरो है। डिनोमिनेटर में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बात आ रही समझ? इसलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका बात ठीक है कि फॉर नीचे आता था 1 - tan a tan b प्लस tan b tan c, ये सब आता था, सही बात है, और उसका यूज नहीं किया जा सकता। उसका यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि लेफ्ट साइड जीरो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज जीरो बन जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लास्ट स्टेप पे मैंने बोल दिया आपको, cos a प्लस सी को क्या लिख सकते हो? cos a प्लस सी का फॉर्मूला लगा दी ना, cos a cos c माइनस sin a sin c, जिसकी वजह से sin a sin c कट गया। क्या बचा? cos a cos c। तो cos a cos c और cos b मिलके कितना बन जाएगा? q बन जाएगा। काम खत्म। अब देखो, पहले दो पार्ट को आप याद रखो कि कैसे किया, तीसरा पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। मतलब याद नहीं, मतलब पहले दो स्टेप, पहले दो पार्ट से जो तीसरे पार्ट में यूज होंगे। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में बोला है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछिए निकालने के लिए। अब खुद सोचो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता था? इसके इक्वल होता था। याद आ रही है बात? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ भाई, ए प्लस बी प्लस
इक्वल टू पाई वाली आइडेंटिटी जितनी भी है उसको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज कर देंगे। देखो वैल्यू किसकी पूछी है, टेन क्यूब ए प्लस टेन क्यूब बी प्लस टेन क्यूब सी। इसको मैंने क्या मान लिया, ए, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ठीक है, तो a की वैल्यू टेन है, b की वैल्यू टेन बी, सी की वैल्यू टेन सी। तो इस फॉर्मूले में लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, थ्री टेन ए टेन बी टेन सी। इधर क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। इधर भी क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का स्क्वायर। इधर क्या आएगा, माइनस थ्री टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन ए टेन सी, ये आएगा। अब खुद सोचो, हम क्या टेन ए टेन बी टेन सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, टेन ए टेन बी टेन सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दी जाएगी, क्या आई थी, P अपॉन क्यू आई थी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ये भी किसके इक्वल था, प्रोडक्ट के इक्वल ही था। तो ये भी कितना हो जाएगा, P अपॉन क्यू। यहाँ पर भी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, P बाई क्यू का होल स्क्वायर। माइनस थ्री, इसकी जगह क्या आएगा, वन प्लस क्यू अपॉन क्यू। भाई ये कंडीशनल आइडेंटिटी नहीं है, ये तो आपने 9th-10th में पढ़ी होगी और बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा ये वाला। अरे फॉर्मूला में लिख देता हूं आपको दोबारा से, देखो ये देखो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। अरे याद आई आइडेंटिटी वाली, तो इसी को मॉडिफाई करके हमने आइडेंटिटी लिख दी। कैसे लिखा देखो, इस थ्री एबीसी को राइट में ले गए, इस थ्री एबीसी को राइट में ले गए, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, थ्री एबीसी को मैं राइट में ले गया यहाँ पे। उसके बाद ये ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, साथ में ये इस वाले को, किस वाले को, इस वाले को, इस वाली ब्रैकेट को थोड़ा सा कन्वर्ट करके मैंने ऐसे लिख दिया। कर सकते हैं ना ये, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। उसमें से माइनस थ्री वाला माइनस होंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया, ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो बस इतना करना था इस क्वेश्चन में। तीसरा स्टेप आप खुद कर लोगे, क्या हो रहा है, पहला दूसरा और तीसरा यूज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंशन 2। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 2 में देखो क्या दिया हुआ है, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू ए, फिर sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू बी, फिर 2 थीटा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे दिया हुआ है sin 2 थीटा sin प्लस cos 2 थीटा और ये सब कुछ दे रखा है। साथ में कह रहे हैं कि एबीसी है जो वो जीपी में, एबीसी किसमें, जीपी में, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, एसी के। इस सबको यूज करके एन की वैल्यू लेके आनी है, इसकी एन की वैल्यू लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे, देखो हमें इसका यूज करना है, इसका यूज करना है इन दोनों का, और इस गिवन चीज का साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा में। कैसे करेंगे, देखो साइन 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, कोस 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा की टर्म्स में दे रखी है, देखो अल्फा और बीटा की टर्म्स में, और यहाँ पे अल्फा और बीटा का रिलेशन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज 2 थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं अल्फा बीटा की हेल्प से थीटा की टर्म्स में पहुंचना चाहता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की तरफ पहुंचूंगा तभी तो 2 थीटा की तरफ जाऊंगा। तो इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से मेरे को थीटा की तरफ पहुंचना है। थीटा की तरफ पहुंचने के लिए मेरे को कहां पर पहुंचना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा पे। अगर अल्फा प्लस बीटा पे पहुंच गया इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, तो मैं थीटा तक भी पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा थीटा के इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल है। बात आ रही है समझ, देखो साइन 2 थीटा है ना, कोस 2 थीटा है, तो मुझे यहाँ पे साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो साइन
टू थीटा प्लस कोस टू थीटा किसकी टर्म में दे रखा है, ए और बी की टर्म में दे रखा है। और ए और बी कहाँ से आएंगे, ए और बी यहाँ से आएंगे ना, देखो ए और बी यहाँ से आएंगे। तो ए और बी लाने के लिए मेरे को अल्फा बीटा का यूज करना पड़ेगा, और अल्फा और बीटा थीटा के साथ रिलेटेड है, अल्फा और बीटा थीटा के साथ रिलेटेड है। तो इन दोनों का यूज करके थीटा के साथ और इसमें यूज करूंगा तो मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। तो कैसे पहुंचा जा सकता है, देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कि दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं, तब भी बात बन सकती है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे करके देखना, उस तरीके से भी करके देखना, उस तरीके से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे cos c प्लस कोस डी लगा दूं और यहाँ पे sin c प्लस साइन डी लगा दूं, यहाँ पे cos c प्लस कोस डी लगा दूं और यहाँ पे sin c प्लस साइन डी लगा दूं, तो फायदा हो जाएगा। कैसे, लगा के देखो एक बार, यहाँ पे cos c प्लस कोस डी और यहाँ पे sin c प्लस साइन डी। मैं आपको दिखा देता हूँ किया हुआ है। ये देखो मैंने क्या किया, ये लगा दिए फॉर्मूले, cos c प्लस कोस डी दिया हुआ था, उस पर लगा दिया cos c प्लस कोस डी का फॉर्मूला वो इक्वल टू ए, नीचे वाले में लगा दिया cos c माइनस कोस डी साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला इक्वल टू बी। दोनों को अगर डिवाइड करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू बी बाय, तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है क्या कि टू थीटा इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से मैं थीटा को बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ से मेरी वैल्यू किसकी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू आ गई बी बाय। बताओ इतनी बात समझ आई। अल्फा बीटा की हेल्प से मैं थीटा तक पहुंच गया ए और बी की टर्म्स में। अल्फा बीटा से हमें पहुंचना था ना बी और ए पे, तो वहां पर हम पहुंच गए। बताओ भाई, तो अब करना क्या है, देखो देखो अब क्या है, मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, टेन थीटा इज बी बाय। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे साइन टू थीटा है, यहाँ पर कोस टू थीटा पता है, मुझे पता है कि मैं साइन टू थीटा को टेन थीटा में लेके जा सकता हूँ, कोस टू थीटा को भी टेन थीटा में लेके जा सकता हूँ। कैसे फॉर्मूला यूज करके, साइन टू थीटा इज टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोस टू थीटा इज वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी ए और बी की टर्म्स में आ जाएगा और ये भी ए और बी की टर्म्स में आ जाएगा। इस पूरे को सोल्व करोगे ना, उस सोल्व करके इसके जैसा एक्सप्रेशन बनेगा, इसके जैसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो देखो कैसे करना है, ये देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी, देखो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, टू टेन थीटा की जगह पुट कर दिया बी बाई अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये भी टेन, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व करोगे ना, अरेंज करोगे, जब सोल्व करके ये आपको करना पड़ेगा अरेंज, तो सोल्व करके ये चीज आ जाएगी। और हमें गिवन था क्या, ये किसकी इक्वल है, वन प्लस एन बी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बस इतना सा काम करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आओ। इस फॉर्म में लेके इसको इससे कंपेयर करोगे, जिससे आप बता सकोगे कि n कितना है, 2। क्योंकि बोल रखा था कि लेफ्ट साइड इक्वल टू ये, इसके अंदर 1 पता है हमें, b पता है, a पता है, b पता है, a स्क्वायर पता है, b स्क्वायर पता है, हमें n नहीं पता। उसने n ही पूछा था कितना आएगा, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें दिख जाएगी कितनी है, 2। बताओ बात समझ आई, यस और नो। भाई चैट पे रिप्लाई कर दो भाई। तो अपना n तो आ गया 2, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था ये था, हमने इसका यूज किया, सोल्व करके n की वैल्यू ले आए 2। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इफ फॉर n ऑब्टेन्ड इन दी अबव क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो भी n आया है उसके लिए क्या होगा, ये वाली चीज होल्ड करेगी। क्या, साइन की पावर n a इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो गया, x।
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू की वैल्यू कितनी होगी, एक्स हो गई। अब क्या करना है, अब करना है ये कह रहे देन साइन ए साइन 2a साइन 3a साइन 4a इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। कह रहे ये वाली जो चीज है पॉलिनोमियल है एक्स के अंदर, मतलब साइन जैसे साइन स्क्वायर ए है उसको एक्स पुट कर दोगे हर जगह, साइन स्क्वायर ए को एक्स पुट करना है, साइन स्क्वायर ए को क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है हर जगह। तो मतलब जो साइन ए है, साइन 2a, साइन 3a है, साइन 4a है, ये सारे को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लो, हर टर्म को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। और जैसे ही हर एक जगह साइन स्क्वायर ए दिखेगा उसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, एक्स पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे, एक्स। तो हर जगह एक्स दिखने लग जाएगा। तो एक्स की हाईएस्ट पावर आप देख लोगे कि क्या आएगी। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ करने का, ये देखो जैसे ये किया मैंने, देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर ए एक्स है, अभी साइन ए साइन 2a साइन 3a साइन 4a को मेरे को किस में कन्वर्ट कर लेना है, हर एक चीज को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, साइन स्क्वायर ए को। जैसे कैसे करोगे, साइन ए को तो साइन ए लिखा रहने देना, देखो मैंने कन्वर्ट करके बता दिए कि फाइनल स्टेप ये बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो साइन ए को साइन ए लिखा रहने दोगे, साइन 2a को क्या लिखोगे, साइन 2a को लिख देना 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। यहाँ पे लगा देना क्या, साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 4a को क्या लिखोगे, 2 साइन 2a, 2 साइन 2a कोस 2a, कोस 2a, कोस 2a को क्या लिख पाओगे, कोस 2a को लिख पाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। साइन 2a को क्या लिख दोगे फिर से, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। ठीक बात है, 2 साइन ए कोस ए। एक कोस ए यहाँ पर बचा था, एक कोस यहाँ पे बचा था और एक कोस यहाँ से आ जाएगा, यहाँ का कोस और यहाँ का कोस मिलके कोस स्क्वायर बन जाएगा, और उस कोस स्क्वायर को भी बदल दोगे किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो हर एक चीज साइन स्क्वायर में बदल जाएगी, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये बात बन जाएगी। बात बताओ समझ आई। तो ये आपको करना है, मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा हिंट दे दिया क्वेश्चन को करने का, ऑलमोस्ट पूरा हिंट दे दिया मैंने आपको। अब करना क्या, बेसिकली आपको साइन स्क्वायर है जहां पे दिख रहा है वहां पर क्या कर दोगे, एक्स रख दोगे। तो ये साइन की पावर 4 है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होता है तो ये बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस एक्स, फिर इसको भी लिख दोगे 1 माइनस 2x, इसको भी लिख दोगे 3 माइनस, और इसको सोल्व कर लोगे। तो हाईएस्ट पावर बता दो कितनी आ रही है, देखो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x, ये बन जाएगा 3 माइनस 4x। बताओ हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही आती हुई, हाईएस्ट पावर 5 दिखेगी। कैसे, देखो ये जब सब मल्टीप्लाई होंगे, जब ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, जब ये x, देखो जब ये एक्स स्क्वायर है जो इस x के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो, जब ये सारे x आपस में मिलेंगे तब सबसे हाईएस्ट पावर मिलेगी। उस टाइम हाईएस्ट पावर देखो कितनी बनती हुई दिखेगी, 5। देखो सारी टर्म्स खुलेंगी ना, एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक टर्म खुलेगी। ऐसे ही एक्स स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उतनी हाईएस्ट पावर बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितना बन जाएगा, x की पावर 5। बात आई समझ। हाँ सिर्फ फॉर्मूले लगाने, बाकी साइन स्क्वायर की वैल्यू एक्सपोर्ट कर दोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हो गया, तो यहाँ से पावर कितनी आ जाएगी, डिग्री कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी 5। देखो x की डिग्री बतानी है, तो x की डिग्री कितनी आएगी, 5। ये देखो उसने बोला ना, क्वेश्चन क्या था, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ x है उसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री कितनी आएगी, 5। तो 5 आ गई। अभी कह रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 30 में, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन इज p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 5। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। p की वैल्यू अगर 5 आ गई तो अब इस क्वेश्चन में यूज करना है p को। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन के अंदर, देखो ये p आ गया, फिर कहते हैं कि ये वाली टर्म p माइनस 5 प्लस साइन x, फिर कहता है cos x और tan x, कह रहे जीपी में, कह रहे जीपी में। अब p माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 0। p माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या यहाँ पे, पहली टर्म जो p माइनस 5 प्लस साइन x दे रखी है, कितनी बचेगी, सिर्फ साइन x बचेगी। यहाँ से साइन x बचा, यहाँ से cos x बचा और यहाँ से tan x बचा। कह रहे तीनों जीपी में, कह रहे तीनों जीपी में।
तो ये बोलता है कि अगर 3 नंबर ए बी सी जीपी में होते हैं तो मतलब बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर ए बी सी 3 नंबर जीपी में होते हैं ना, तो होता क्या है, बीच वाले का स्क्वायर है जो, वो किसके बराबर होता है, पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे p माइनस 5 तो 0 हो चुका है। इसका मतलब इस वाले का स्क्वायर है जो, बीच वाले का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर। ये सुनो, साइन एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होगा। कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स। भाई एक बार बताओ चैट पे फटाफट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जीपी में हो गए ना, साइन एक्स कोस एक्स तो टेन एक्स जीपी में हो गए, तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स टेन एक्स। टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन साइन कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर, और कोस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया कोस क्यूब आ जाएगा। तो कोस क्यूब की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स। इतना हमारा काम था। अब ये चीज मुझे पता चल चुकी है, अब करना क्या है, अब करना क्या है, वैल्यू से पूछिए इसकी निकालने की, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ऑप्शंस क्या दे रखी हैं, ऑप्शंस दे रखी हैं इस तरीके की, -1 0 और 1, -0 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया कि भाई साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स जीपी में थे, जिसकी वजह से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगाया, जिसकी वजह से ये आ गया। अब इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। एक बात है, एक काम करना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या करो, इस साइन स्क्वायर एक्स को कर देना क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स को क्या करना, लेफ्ट में ले जाना। लेफ्ट में ले जाओगे तो क्या बनेगा, कोस क्यूब प्लस कोस स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये बनेगा। और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, अपने को वैल्यू चाहिए इसकी, इसकी वैल्यू इससे अपने आप आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अगर आप पूरी इसका क्यूब कर दोगे, क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, करके देख लेना आप लोग, बात आई समझ। अरे साइन 2x नहीं है, वो साइन स्क्वायर एक्स है ये tan x को बदला ना साइन x बाय कोस x में, tan x को बदला साइन x बाय कोस x में, तो साइन x और साइन x मिलके साइन स्क्वायर x हो गया, और कोस x यहाँ पे कोस क्यूब x हो गया। ठीक है, अब ये चीज आ गई कोस क्यूब x इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x। फिर क्या करोगे, इसको आप लेफ्ट में ले जाना, ये चीज बनेगी, क्यूब करोगे ना जब, अरे नहीं 0 नहीं आएगा, थोड़ा रीअरेंज करोगे बात बनेगी। लेफ्ट में इतनी टर्म रखना क्यूब करके, बाकी बची हुई टर्म राइट में ले जाना। अरे क्यूब करोगे ना दिखेगा आपको, 0 नहीं आएगा, करके देखना। अरे क्लियर हुआ, यस और नो। हाँ लास्ट में इसका क्यूब कर देना आप लोग, क्योंकि सारी चीजें कोस में थी ना, सारी चीजें कोस में थी, तो इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को कोस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था, जो डिमांड होती है उसके हिसाब से काम कर दो, जितना काम कर लेंगे। चलो दोनों कॉम्बिनेशन मैंने करा दिए, इसमें सभी जनता को डाउट था। अब मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन। भाई ये ऐसा प्रश्न है कि टेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा कौन से आएंगे, बराबर बराबर आएंगे, टेंशन मत लो तुम सारा सिलेबस रिवाइज कर लो बस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में जनता को डाउट आया था। डाउट कैसा है, tan x की वैल्यू ये दे रखी है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है। ठीक है, देखो दो आंसर है इसके, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी। ऑप्शन बी तो बहुत इजी है, पर ऑप्शन सी में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ऑप्शन बी तो देखो, दोनों को ऐड कर दो, y प्लस जेड को ऐड करोगे तो ये टर्म कट जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, a, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, c। तो ऑप्शन बी तो आती हुई दिख रही होगी, यस और नो, बताओ भाई। ठीक है, तीसरा इसको करना है, क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, y माइनस जेड। देखो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से एक आंसर आएगा ना, y माइनस जेड निकालो। y माइनस जेड करोगे तो क्या होगा, देखो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, a कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, c कॉमन आके साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स, क्या बनेगा, 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखते जाओ, ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में,
और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ये देखो सब्ट्रैक्ट करा मैंने, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये चीज बन जाएगी जब सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो ए के साथ भी माइनस होके क्या आ रहा था, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और सी के साथ भी सब्ट्रैक्ट होके कौन आ रहा था, साइन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ रहा था। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके ये चीज आ गई पहली टर्म। बात आ रही है समझ? मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये जो पहले दो हैं, तो ए कॉमन लेके सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इसको कॉमन लिया तो सी कॉमन लेके एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों को आप याद रखना। ठीक है, यही मैंने काम किया है यहाँ पे। ये देखो, ये सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ए माइनस सी कॉमन आ जाएगा और सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। और क्या बचा था फिर, 4b साइन कोस, 4b साइन कोस। इस 4 में से 2 को मैं दे दूंगा साइन और कोस को, तो क्या बन जाएगा साइन 2x, और यहाँ से बचेगा 2b। ये 4b कितना बन जाएगा 2b, क्योंकि 2 मैंने दे दिया इसको, तो ये चीज बन जाएगी। अब याद करो, आपको वैल्यू दे रखी है tan x इज इक्वल टू 2b अपॉन a माइनस सी। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, a माइनस सी, देखो 2b अपॉन a माइनस सी है ना, 11054 सेम सेम लेवल जाएगा जितना तूने किया, और ये सेम टाइम लगेगा दोनों करने में। जैसे ये किया तो क्या करोगे, देखो आपको 2b अपॉन a माइनस सी टर्म चाहिए, 2b अपॉन a माइनस सी, यहाँ पे 2b है, तो एक काम करो यहाँ से a माइनस सी को कॉमन निकालो, इस पूरे में से, इस पूरे में से a माइनस सी को कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, तो कोस स्क्वायर को भी लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये चीज बन जाएगी। और यहाँ पे 2b अपॉन a माइनस सी बनना था, 2b अपॉन a माइनस सी, तो 2b अपॉन a माइनस सी की जगह लिख सकते हो tan x। यहाँ पे tan x लिखोगे तो tan x लिखते ही अब इसको लिख देना sin x अपॉन cos x, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तेजस भाई गिनती की 2 लाइन यहाँ पर भी है, ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन, काम खत्म। सॉरी 11054, इस कोस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया था। हुआ क्या, मैंने a माइनस सी को कॉमन निकाल लिया, a माइनस सी को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 2b अपॉन a माइनस सी, 2b अपॉन a माइनस सी, तो 2b अपॉन a माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan x, तो यहाँ पर आ जाएगा tan x। अब tan x हो गया, यहाँ पे tan x को लिख देना sin x अपॉन cos x, तो cos x से cos x कटेगा, यहाँ से sin स्क्वायर x आ जाएगा, वो इसके साथ कैंसिल करके 1 छोड़ देगा, आंसर आ जाएगा a माइनस सी। बताओ समझ आई बात? भाई दूसरा मेथड ये भी कर सकते हो, चलो यार तेजस वो 11054 कह रहा है उसकी बात मान लेते हैं। ये 2b है ना, जो 2b की जगह पुट कर दो ये a माइनस सी इंटू टेन एक्स, दोनों जगह फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई यही बोल रहे हो तुम 11054, इस a माइनस सी की 2b की वैल्यू पुट कर दो, a माइनस सी टेन एक्स यहाँ पे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो y माइनस एट, देखो आ जाना उससे, अगर आ जाए पहले माइनस फिर पुट, अरे एक ही बात है भाई, पहले पुट कर दें बाद में करते हैं। भाई इससे भी करके देखना, 2b को यहाँ पे पुट कर देना a माइनस सी टेन एक्स, तो यहाँ पे सारा टेन एक्स में बदल जाएगा, और फिर सोल्व कर लेना, उससे भी बात बन जाएगी। अरे यार छोटी सी चीज है, उसमें लाइन एक ज्यादा कम में क्या फर्क पड़ रहा है। चलो स्क्रीन शेयरिंग पर सही चल रही है, क्लास के बोर्ड पर आवाज कम आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ठीक है भाई, 19-20 का फर्क है यार दोनों में, तीनों में 3 लाइन पड़ रही है सही है भाई, ठीक है फर्क पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, मेजोरिटी वाले डाउट करा रहा हूँ भाई, है ना, जो सबके डाउट आ रखे हैं करा दूंगा, टाइम है अभी, रुक जाओ। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने इसका हिंट भी दिया था फिर भी नहीं हुआ, मेरे को डाउट काफी लोगों ने भेजा। मैंने कहा था कोस ए प्लस कोस बी है, तो यहाँ पे लगा दो कोस सी प्लस कोस डी, नीचे लगा दो साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे लगा दो कोस ए माइनस कोस बी, ये वाले फॉर्मूले लगा दो, सारे फॉर्मूले लगाओगे तो ये बन जाएगा। देखो आप लोग फॉर्मूले लगा लेना, ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कोस ए कोस भी लगाओगे, नीचे साइन ए माइनस साइन भी लगाओगे, तो ऊपर बचेगा कोस की टर्म, नीचे बचेगी साइन की टर्म, तो वो बन जाएगा कोट।
कोट की पावर n। अब यहाँ पर क्या है, कोस ए माइनस कोस बी है, जिसकी वजह से माइनस साइन आता है। कोस ए माइनस बी की वजह से क्या आता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, तो इसलिए वो माइनस अलग से है, तो -1 की पावर n अलग से लिख दी मैंने, -1 की पावर n अलग से लिख दी, बाकी ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, n पे डिपेंड करेगा। n अगर इवन हुआ, n अगर इवन हुआ, ये पॉजिटिव बन जाएगा। -1 की इवन पावर कितना होता है, 1 होता है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। पर अगर n ओड हुआ, n अगर ओड हुआ तो क्या होगा, ये चीज माइनस आ जाएगी, तो ये दोनों मिलके कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। भाई बात आई समझ, सिंपल सी बात करनी है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना cos c प्लस cos d वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी जनता ने भेजा हुआ है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, और ये cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 5। ठीक है, इसकी ऑप्शन देखो कैसी दे रखी है, ऑप्शन सारी दे रखी है फाइव की टर्म्स में, और एक ऑप्शन दे रखी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव, इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ऑप्शन कैसे दे रखी थी, 3 ऑप्शन दे रखी थी फाइव की टर्म्स में, ए ऑप्शन भी 5 में, दूसरी ऑप्शन भी 5 में, और सी ऑप्शन भी 5 में। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रखी थी फाइव की टर्म्स में, और चौथी ऑप्शन दे रखी थी कि इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव। तो बेसिकली करना क्या हमें, ये गिवन है, ये चीज गिवन है, और इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो करना क्या है, ऑप्शंस को देखें तो सब कुछ फाइव में कन्वर्ट होना चाहिए। किस में कन्वर्ट होना चाहिए, फाइव में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, cos 2 थीटा को फाइव में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि सारी चीज फाइव में बन जाए। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में लिख सकते हैं। किसकी टर्म में, tan की टर्म्स में। क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो लगा लेते हैं, ये लगा दिया। अब क्या करूंगा, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो लगा दिया, पर मुझे सारा किस में कन्वर्ट करना है, फाइव में कन्वर्ट करना है ना, सब कुछ इसमें कन्वर्ट करना है फाइव में। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, ये सब दे रखी है, ये फाइव की टर्म्स में देखो tan थीटा। तो यहाँ पर भी क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू है जो, ये वाली वैल्यू इस वाले में भी पुट कर दूंगा, और डिनोमिनेटर वाले में पुट कर दूंगा। कर सकते हैं, कर देंगे। ठीक है, होगा क्या, देखो खुद ही सोचो क्या आएगा, कर सकते हो कैलकुलेशन आप लोग। ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना, इसकी जगह ये चीज पुट करोगे तो देखो यहाँ पे जाएगी, तो ये 1 से ये 1 कटेगा। ठीक है, बचेगा क्या, -2 tan स्क्वायर 5, -2 tan स्क्वायर 5। ठीक है, और यही चीज आप जब नीचे पुट करोगे यहाँ पर, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह आप जब ये चीज पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, 1 और 1 मिलके कितना बन जाएंगे, 1 और 1 मिलके कितना बन जाएंगे, 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 2 tan स्क्वायर 5। खुद सोचो करके देखो, बस ये चीज पुट करनी है, tan स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट कर दो, यहाँ पर भी और नीचे भी, तो ये सब बनेगा, 2 से 2 कॉमन आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब सोचो ध्यान से, कि tan स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। इस नीचे वाले को भी क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। करके देखो क्या आएगा भाई, इसको साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर लिखो, tan स्क्वायर 5 को, ऊपर से क्या बचेगा, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस साइन, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, नीचे एलसीएम लो, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1, तो मिलके कितना बचेगा ऊपर, माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पे ये भी बचा हुआ है साइन स्क्वायर, ये वाला भी प्लस साइन स्क्वायर, दोनों मिलके कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर आ गया 0। तो आंसर 5 की टर्म्स में तो आया नहीं, आंसर तो 0 आ गया। पर ऑप्शन में क्या दे रखी थी, 3 ऑप्शन 5 की टर्म्स में दे रखी थी, ऑप्शन डी। भाई ध्रुव अगर पीछे में सी दे रखा तो गलत है, आंसर आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ 5। तो देखो फाइनल आंसर में 0 आया, 5 की टर्म ही नहीं आई। जब 5 की टर्म ही नहीं आई तो मैं क्या बोलूंगा, इंडिपेंडेंट ऑफ 5। बताओ चैट पे एक बार बात समझ आई। हाँ वो पीछे उसमें गलत दिया हुआ है, उसका आंसर जो मैंने बताया वो ठीक है, ध्रुव जो मैंने बोला वो ठीक है पिछले क्वेश्चन का, ठीक है, उसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सीकेंड ए प्लस tan ए, सीकेंड बी प्लस tan बी, सीकेंड सी प्लस tan सी इज इक्वल टू दे रखा है सीकेंड ए माइनस tan ए, सीकेंड बी माइनस tan बी, सीकेंड सी माइनस tan सी। ये दोनों इक्वल दे रखी हैं, दोनों इक्वल दे रखी हैं, दोनों को मैंने मान लिया ए के बराबर। तो कह रहे हैं कि बताओ
इस ए की वैल्यू कितनी है, क्या कह रहा है, ए की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपको, फिर निकाल देता हूँ, क्वेश्चन ही निकाल देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं इफ लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड देन ईच साइड इज इक्वल टू, देन ईच साइड इक्वल टू, ठीक है। अब करना क्या है, देखो मैं या तो लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल दूं या राइट साइड की वैल्यू निकाल दूं, दोनों वैल्यू होंगी तो क्या बराबर ही होंगी, दोनों वैल्यू होंगी क्या बराबर होंगी। करने का तरीका देखो, अब मुझे पता है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये सारे लोग जानते हैं। इसी का यूज करूंगा मैं, कैसे करूंगा यूज, देखो मैंने ये चीज लिख दी, इस सीकेंट ए माइनस टेन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए। सिमिलरली इस सीकेंट बी माइनस टेन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सीकेंट बी प्लस टेन बी। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सीकेंट सी प्लस टेन सी। और इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया मैंने ए के बराबर, जिसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जगह जैसे ये लिखा, इसकी जगह भी ऐसा लिखोगे, इसकी जगह भी ऐसा लिखोगे, तो डिनोमिनेटर में आ रही होंगी ये टर्म्स किस में आ रही होंगी, डिनोमिनेटर में आ रही होंगी सारों की, ठीक है ना। 1 अपॉन सबका डिनोमिनेटर आ रहा होगा, 1 अपॉन सबका डिनोमिनेटर, तो सारे डिनोमिनेटर को लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, इस पूरी साइड का स्क्वायर बन जाएगा, इस पूरी साइड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो पूरी साइड का स्क्वायर बन गया, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। रीजन खुद ही सोचो, ये जब चीज लिखी मैंने 1 अपॉन आया ना, फिर ये किसके इक्वल आया, 1 अपॉन सीकेंट बी प्लस टेन बी इंटू 1 अपॉन सीकेंट सी प्लस टेन सी, ये सब है ना। तो ये डिनोमिनेटर को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट साइड के साथ, क्योंकि हुआ क्या है, इस पूरी की जगह क्या आ गया है, ये 1 अपॉन आ गया सब कुछ। अरे फर्स्ट स्टेप तो गिवन है, मैंने थोड़ी ना किया, फर्स्ट स्टेप तो गिवन है। अरे भाई ये देखो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, फर्स्ट स्टेप तो गिवन ही है मेरे को क्वेश्चन में, ये देखो ये गिवन है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। मैंने जस्ट काम क्या किया है, मैंने इनके रेसिप्रोकल लिख दिए, सीकेंट ए माइनस टेन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए के, सीकेंट बी माइनस टेन बी किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट बी टेन बी, सीकेंट सी किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट सी प्लस टेन सी। तो जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट में 1 आ जाएगा, और ये चीज ऊपर चल जाएंगी, इसके साथ सारी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगी। कॉपी पेन में तो लिख के करके तो देखो एक बार, बात आई समझ। तो जब इसके सबके रेसिप्रोकल कर दिए मैंने, कैसे वाले, प्लस वाले, उनको जब रेसिप्रोकल करूंगा तो लेफ्ट साइड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड में न्यूमरेटर 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ गया, स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसको मैंने ए ही माना था बेसिकली, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। भाई बात समझ आई, यस और नो। फटाफट बताओ तभी आगे क्वेश्चन में पढ़े। ये देखो भाई, ये वाली चीज है जो इक्वल टू दे रखी है, ये वाली चीज मैंने क्या बोला, सीकेंट ए माइनस टेन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए। कैसे आता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी हो गया, सिंपल सी बात, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। तो क्या कर सकते हैं, सीकेंट ए माइनस टेन ए की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट बी माइनस टेन बी की जगह प्लस वाला, इसकी जगह भी प्लस वाला, तो ऊपर क्या आ जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो नीचे सारे प्लस वाले बचेंगे, सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट सी प्लस टेन सी। वो लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो नंबर है ये या तो 1 के इक्वल हो जाए या फिर -1 के इक्वल हो जाए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही 1 या होता है या फिर -1 होता है। अब बताओ समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन करना है। इसका भी हिंट दिया था वैसे मैंने, तो पर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव का था भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? एक सेकंड रुकना। ये वाला क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा है भाई? ये दे रखा था, इफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 0, फिर ऑप्शंस पूछ रखी थी। कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का 6। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो, थैंक यू भाई, बताया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, और ये सब पूछा गया। मैंने आपका हिंट दिया था इस क्वेश्चन में करने के लिए। आपको आइडेंटिटी पता होगी किसकी? टी थीटा, T3 थीटा माइनस T2 थीटा माइनस T थीटा, ये किसके इक्वल होता है? T3 थीटा इंटू T2 थीटा इंटू T थीटा के, ये पता है ये होता है। ठीक है भाई, ये सब हमें पता है। अब सुनो इसकी बात, हमें साथ में दिया हुआ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो, tan 2 थीटा, यहाँ से काम करो, tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसकी tan 2 थीटा, सॉरी, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बात बन जाएगी। ठीक है भाई, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे भी tan 3 थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी tan थीटा है, तो कॉमन आ जाएगा। मैं हिंट दिखाया था फटाफट आपको, इसको आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये गिवन था, ये फॉर्मूला था, यहाँ से मैंने tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 2 tan 3 थीटा, और राइट साइड में ये है, तो tan 3 थीटा को लेफ्ट साइड में लेके कॉमन आ जाएगा, और ये चीज आ जाएगी और इक्वल टू 0। मैं हिंट दे चुका था आप लोगों को, फिर भी आप लोगों ने काफी भेजा ये डाउट मेरे को। ऑप्शन से क्यों सोल्व करोगे, सीधा आप करो ना भाई क्वेश्चन को डायरेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये वाली फॉर्मूला याद रखो, ये वाला। अगर दो एंगल का सम तीसरा एंगल दिया होता है जब, तो दो एंगल का सम इक्वल टू तीसरा करके दोनों साइड tan ले लोगे तो रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को याद रखो, 3 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 थीटा 3 थीटा। ठीक है, सर tan 2s और tan 0 खोल सकते, लंबा हो जाएगा भाई अगर आप खोलोगे उसको। तो अगर आप tan 2s और tan 3s को खोलोगे तो लंबा हो जाएगा। भाई ये रिजल्ट कहाँ से आया? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ना, थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा लिया, दोनों साइड tan ले लो, दोनों साइड tan ले लोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बताना कौन सा क्वेश्चन नंबर है। इसका मैं छोटा तरीका बता रहा हूँ एक आपको, देखो 7th एडवांस ऑब्जेक्टिव का। अच्छा, ये हो चुका हुआ है, चलो मैं अपना तरीका बताता हूँ, अगर वही तरीका किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। देखो, ये फॉर्मूला यूज करोगे एक स्टेप में आ जाएगा, बाकी कौन सा तरीका किया हो तो ठीक है। कोट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी होती है। चलो ठीक है, एक किया हो तो बढ़िया सही, चलो इससे हो जाएगा। तो ये हो गए क्वेश्चंस जो आज के थे, कॉमन क्वेश्चन थे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट, प्लीज। अभी 5 मिनट है, आप फटाफट मैं आपको छोटे क्वेश्चन देता रहता हूँ, आते रहो। ये कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन है ना, देखो अलग अलग करो इसको, इसको भी अलग अलग कर दो। फायदा क्या होगा, देखो साइन एक्स बाय कोस क्यूब एक्स करोगे तो क्या आएगा, ये एक कोस साइन को दे देना, वो बन जाएगा टेन, दूसरा क्या बचेगा कोस स्क्वायर, वो कितना बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर, प्लस ये कोस और कोस क्यूब मिलके कितना बचेगा सीकेंड स्क्वायर। अब सारी ऑप्शन टेन में है तो सीकेंड स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, सीकेंड स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, समझ आई बात? जिसका भी डाउट था ये, तेजस समझ आ गया? और बताओ कौन सा करना है फटाफट। एडवांस का ट्वेल्थ देख लेते हैं। अरे ट्वेल्थ करा दो, अच्छा एडवांस ऑब्जेक्टिव का ट्वेल्थ, एडवांस ऑब्जेक्टिव का ट्वेल्थ देख लेते हैं एक बार।
भाई इसके अंदर मैंने आपको बताया ना, हिंट दिया था, यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे भी cos 3 थीटा का, यहाँ पे भी cos 3 थीटा का, फिर वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी जो आज हमने सीखी। कौन सी? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है, इक्वल टू 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेना, क्योंकि उसने दे रखा है cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 0। ये लगाओ और यहाँ पे 3 थीटा वाले फॉर्मूले यूज करो, आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ? अब ऑब्जेक्टिव 18, वही कौन कौन से बताए थे, एक मिनट ऊपर पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, तीसरा किसका? कॉम्प्रिहेंशन का, एडवांस ऑब्जेक्टिव का? तीसरा किसका? एडवांस का तीसरा। अरे इसका जैसा मैंने क्वेश्चन पहला करा तो दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा सोल्व करके दिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 खुद करो भाई, 3 वाला खुद करोगे। कॉम्प्रिहेंशन का 5th कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 5th, इसके अंदर कोस को बाहर कॉमन ले लो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कोस को कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? tan 45 प्लस 11 का, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बन जाएगा ये। कोस कॉमन ले लो दोनों से। अच्छा मेरी बात सुनो, कम टाइम रह गया, नेक्स्ट क्लास का मैं बता रहा हूँ क्या करना है, इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास अपनी कब है? वेंसडे को। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मेंस प्रीवियस ईयर और एडवांस प्रीवियस ईयर दोनों लगा लो, मेंस प्रीवियस ईयर और एडवांस प्रीवियस ईयर। भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? कोस को बाहर कॉमन ले लो, इस कोस को भी बाहर ले लो। अरे भाई मैं आपको कह रहा हूँ कर लो एडवांस प्रीवियस ईयर और मेंस प्रीवियस ईयर, वेंसडे को डिस्कशन हो जाएगा। टेस्ट शायद मंडे को अमन सर ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, जो बचा होगा मैं वेंसडे को कर दूंगा। ये कोस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन, वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? tan 45 प्लस 11 का, tan 45 प्लस 11, tan a प्लस बी का फॉर्मूला किया होगा ना आपने। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो अब आपका होमवर्क रहेगा क्या? एडवांस प्रीवियस ईयर और मेंस प्रीवियस ईयर। भाई एक साथ एक क्लास में इतने सारे क्वेश्चन कैसे डिस्कस हो सकते हैं? मैंने आपको हिंट्स दिए ना बहुत सारे करने के लिए, और आज काफी सारे डिस्कस भी हुए हैं। खुद कोशिश करो और क्वेश्चंस करने की, जैसे जैसे क्लास आती रहेगी। 11 सर दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन करवा, ठीक है भाई। तो अब एडवांस प्रीवियस ईयर और मेंस प्रीवियस ईयर आप लोग कर लेना। बाकी जितने क्वेश्चन रह गए हैं आज जो सीखा उसके हिसाब से आप उसको कवर करने की कोशिश करो, खुद से भी हो जाने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे हिंट्स मिल चुके हैं आपको क्वेश्चंस में, बहुत सारे हमने क्वेश्चन आज डिस्कस भी कर लिए। कॉम्प्रिहेंशन पूरा डिस्कस कर लिया, और कॉम्प्रिहेंशन के एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करें काफी सारे। तो इसको आप कंप्लीट करो, पीडीएफ मिलेगी, दोबारा से लगाओ और खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि अराउंड 50% बुकलेट तो हमने डिस्कस कर ही लिए, तो खुद से होने चाहिए। अब आप इतना दिमाग लगाओ कि अपना एफर्ट लगाओ पूरा उसके अंदर। चलो अब आप ब्रेक ले लो, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कोई, मैं पीडीएफ भेजता हूँ।